नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एवरग्रीन स्टॉक इंडिया में कौन से हैं? मैं आज आपको ऐसे 5 स्टॉक बताने वाला हूं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स उनके स्ट्रांग है और अपने अपने सेक्टर की वो लीडर है। तो आइए देखते हैं कौन से है ये स्टॉक्स। सबसे पहला जो स्टॉक हमने यहाँ पे एनालिसिस के लिए लिया है वो है एचडीएफसी बैंक। अब जो स्टॉक के प्राइजेस हमने यहाँ पे लिए हैं वो 29 सितंबर के क्लोजिंग डेट के हैं, तो आप यहां पे थोड़ा सा प्राइजेस का देख सकते हैं। सीएमपी अगर देखें 29 सितंबर क्लोजिंग की वो 1382 रुपए की है। मार्केट कैपिटल आप यहां पे देख सकते हैं। 10 साल की सेल्स ग्रोथ इसकी 17% के आसपास है, जो हमारे पैरामीटर से काफी मैच करती है। 15% से ऊपर होना चाहिए, जो मैं हमेशा एनालिसिस के बारे में बोलता हूं। तो 15% से ऊपर आपकी सेल्स ग्रोथ रहेगी तो वो स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। उसके बाद प्रॉफिट की ग्रोथ अगर देखें तो 21.9%, जो कि काफी अच्छी यहां पे नजर आ रही है और काफी लोगों ने इस स्टॉक में पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट करके रखा है। आप सबको पता है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होने वाला है। मर्जर के बाद और भी थोड़ा अच्छा स्टॉक के लिए होगा। जिस दिन मर्जर अनाउंस हुआ था उस दिन स्टॉक ने हाई भी मारा था, लेकिन वहां से थोड़ा मार्केट नीचे आने के बाद स्टॉक थोड़ा सा हल्का हो गया है। आरओई की अगर बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 10 इयर्स का जो एवरेज है वो 17.5% का आता है। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में हमें आरओई नहीं, आरओए पे फोकस करना होता है। तो रिटर्न ऑन एसेट 1.89% के है। 5 साल के हमने आरओए यहां पे कंसिडर किए हैं। आपको आरओए का अगर पैरामीटर यूज करना है तो 5% तक होना चाहिए, ऐसा नॉर्मल बोला जाता है, लेकिन इसका काफी कम है, 2% से भी कम है। लेकिन ये अपने सेक्टर का लीडर है, इसकी वजह से हमने स्टॉक को एनालिसिस के लिए यहां पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद आरओसीई की अगर बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो 10 साल का एवरेज हमने यहां पे निकाला है और 7.20 यहां पे आरओसीई निकल के आता है। एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग की अगर बात करें तो 25% से ऊपर एफआईएस की होल्डिंग है और 32% से ऊपर यहां पे डीआईएस की होल्डिंग है। अब थोड़ा सा रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में भी देख लेते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 5 साल का रेवेन्यू आप यहां पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 2018 में प्रॉफिट कितना, रेवेन्यू कितना हुआ था, बढ़ते बढ़ते अभी 2022 में, मार्च 2022 का डेटा जो है वो 1,35,936, सारे आंकड़े जो है वो करोड़ में है। तो इतना रेवेन्यू इनका बढ़ा है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है उसमें भी इजाफा नजर आ रहा है। 20,795 करोड़ का फाइनेंशियल प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 38,151 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनको हुआ है और 5 साल में लगातार ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। टोटल एसेट्स में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और नेट कैश फ्लो की अगर बात करें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन अभी मार्च 2022 की अगर बात करें तो 34,113 करोड़ का नेट कैश फ्लो इनके पास अवेलेबल है। अब थोड़ा सा निफ्टी के कंपैरिजन में स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म किया है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि चार्ट में आप देख सकते हैं, 1 मंथ का चार्ट हमने लगाया है और जब से निफ्टी की शुरुआत हुई है और जब से एचडीएफसी बैंक की शुरुआत हुई है तब से ये चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। निफ्टी का परफॉर्मेंस जो है वो, निफ्टी के रिटर्न्स आप देख रहे हो 4,740% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो 22,698% के रिटर्न अब तक ये दे चुका है जब से ये लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हो किस तरीके से निफ्टी को इसने आउट परफॉर्म किया है अपने शुरुआती दिनों से अब आज के दिनों तक। तो जैसे कि आप देख रहे हो परफॉर्मेंस वाइज निफ्टी को इसने आउट परफॉर्म किया है। तो वॉच लिस्ट में हमेशा आपके ये स्टॉक होना चाहिए और एनालिसिस इसलिए किया है हमने क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक एवरग्रीन स्टॉक है। इस लिस्ट का दूसरा जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी सेक्टर का लीडर है। बहुत सारे ब्रांड है इनके, बहुत सारे चीजें आप घर में भी इसकी इस्तेमाल करते होंगे और ये एक मार्केट लीडर होने के साथ साथ बहुत ही बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। हालांकि आईटीसी भी एक बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, लेकिन हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर को चुना है क्योंकि आईटीसी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्लो है। बहुत पेशेंस आईटीसी में रखने होते हैं। बहुत सारे लोगों ने आईटीसी होल्ड करके रखा है, बहुत लोगों का फेवरेट भी है, लेकिन मैंने आज एनालिसिस के लिए यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर चुना है। आप यहाँ पे सीएमपी देख सकते हो, ये 29 सितंबर की सीएमपी है। मार्केट कैपिटल, उसके बाद 10 ईयर की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे थोड़ी सी कम नजर आ रही है लेकिन कंसिस्टेंट है 8.39%। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ 12.99%, ऑलमोस्ट 13% की यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ हमें नजर आ रही है। उसके साथ साथ आरओई की अगर बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बेहतर यहाँ पे है 44.91% के ऊपर। आरओए की अगर बात करें, हालांकि एफएमसीजी सेक्टर के आरओए के बारे में इतना नहीं बोला जाता है, फिर भी 26.42% है।
और अगर हम आरओसी की बात करें तो 62.1% का आरओसी है। 10 साल का एवरेज हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम है, यहाँ पे 13.30% और 12.20% डीआईएस की होल्डिंग है। तो एफआईएस और डीआईएस का होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इंडियन प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स और रिटेलर्स के यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बाकी सारी चीजों की यहाँ पे अगर बात करें तो लगातार 2018 से सेल्स इनकी बढ़ती जा रही है। मार्च 2022 का अगर हम सेल्स का आंकड़ा देखें तो 52,446 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। मार्च 2022 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 12,857 करोड़ तक चला गया है और काफी अच्छा आंकड़ा यहाँ पे माना जा रहा है। नेट प्रॉफिट भी इनका हमेशा लगातार सालाना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च 2022 की बात करें तो 8,802 करोड़ का प्रॉफिट इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। ईपीएस में भी काफी यहाँ पे प्राइस बढ़ती हुई नजर आ रही है, ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये एक हमेशा अच्छा संकेत होता है। ईपीएस घटना नहीं, ईपीएस हमेशा बढ़ना चाहिए। टोटल एसेट की बात करें तो एसेट्स भी काफी यहाँ पे बढ़ गए हैं। नेट कैश फ्लो के यहाँ पे थोड़ा सा रेड फ्लैग नजर आता है, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुराना नाम है और मार्केट का लीडर है, तो उसे थोड़ा हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये कैश फ्लो जो है वो काफी आगे भी बढ़ सकता है। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में कैश फ्लो में थोड़ा सा इजाफा नजर आ रहा है। पिछले साल -1374 था, इस साल -695 करोड़ का कैश फ्लो है, तो थोड़ा सा इन्होंने रिकवर किया है। 2020 में 2595 करोड़ का इनका कैश जो था, कैश फ्लो था हाथ में, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है। निफ्टी के कंपैरिजन में अगर परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने जैसे कि 4,740 जो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा एचडीएफसी के साथ, वही रिटर्न है, थोड़े ऊपर नीचे यहाँ पे सिलेक्ट करते वक्त खो गया था। लेकिन अगर हम निफ्टी के कंपैरिजन में देखें तो लगभग ये आउट परफॉर्म नहीं कर चुका है। निफ्टी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 4,100% के रिटर्न इसने दिए हैं और निफ्टी ने 4,740% के रिटर्न दिए हैं। तो जब से ये स्टॉक यहाँ पे आया है तब से अगर हम कैलकुलेट करें तो रिटर्न काफी अच्छे माने जाएंगे और आज भी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये भी स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, ये भी एक एवरग्रीन स्टॉक है इंडिया का। तीसरा जो स्टॉक हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों भी एक ही ग्रुप की कंपनी है, बजाज ग्रुप की कंपनी है और लगभग दोनों कंपनियों का बिजनेस सेम है। लेकिन बजाज फिनसर्व क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि अब स्टॉक जो है वो काफी हाई प्राइस पे नहीं ट्रेड हो रहा है, स्टॉक स्प्लिट हो गया है, इसकी वजह से 1636 रुपए पे ये ट्रेड अभी कर रहा है। तो जो रिटेल ट्रेडर है जिनको बहुत महंगे स्टॉक नहीं ले सकते वो लोग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो डरते हैं, तो उनके लिए अभी ये स्टॉक लेने लायक हो गया है कि नहीं हो गया है, ये हम थोड़ा एनालिसिस के बाद देखेंगे। मार्केट कैपिटल की बात करें तो ये आप देख रहे हैं 10 साल की सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो 38% की सेल्स ग्रोथ है। 13.03% के प्रॉफिट ग्रोथ जो दिखाई है कंपनी ने, 10 साल का सीएजीआर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। उसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी 14.22 है। लेकिन ये एक एनबीएफसी है, फाइनेंस कंपनी है, तो आरओए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और एचडीएफसी बैंक का जो आरओए हमने देखा था वो 2% से नीचे था। लेकिन बजाज फिनसर्व की अगर बात करें तो 2.78% का आरओए है और काफी अच्छा यहाँ पे माना जा सकता है। आरओसी की बात करें तो 13.37%। एफआईएस और डीआईएस की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे कम नजर आ रही है। हालांकि एफआईएस जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर एफआईएस ने पैसे निकाल दिए तो वो स्टॉक नीचे गिर भी सकता है। तो एक तरीके से ये अच्छा माना जा सकता है कि एफआईएस और डीआईएस की पोजीशन कम है और प्रमोटर्स और रिटेलर्स की पोजीशन इसमें बहुत ज्यादा है। थोड़े और आंकड़े देखते हैं, रेवेन्यू और फाइनेंस प्रॉफिट कितना हुआ है ये भी देख लेते हैं। सेल्स की अगर बात करें या फिर रेवेन्यू की अगर बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं मार्च 2018 से लेके मार्च 2022 तक इनका जो सेल्स है, जो ये लोन बांटते हैं, ये काफी बढ़ गया है। 68,406 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो भी यहां पे बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। 455 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। नेट प्रॉफिट भी यहां पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का जो ईपीएस है, शेयर का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर जो होता है, वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा स्लोली बढ़ रहा है लेकिन कंसिस्टेंटली ये बढ़ रहा है, ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है।
टोटल एसेट की अगर बात करें तो टोटल एसेट में भी यहाँ पे बढ़ोतरी नजर आ रही है। 2018 में कंपनी के पास नेट कैश फ्लो -911 करोड़ था। उसके बाद 2019 में 555 करोड़ का यहाँ पे इनके पास नेट कैश फ्लो था। 2020 में 1162 करोड़ का हो गया। 2021 में काफी इसमें बढ़ोतरी हो गई थी 2551 करोड़ का। इस साल की अगर बात करें तो कैश फ्लो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, तो एक छोटा सा रेड फ्लैग यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। लेकिन ये सेक्टर लीडर है, बाकी सारे जो आंकड़े हैं, सेल्स की ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, आरओए काफी अच्छा नजर आ रहा है, तो इसीलिए हमने इसे एवरग्रीन स्टॉक के लिस्ट में शामिल किया है। अब निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा देखते हैं कि स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1457% के निफ्टी ने यहाँ पे रिटर्न जनरेट किए हैं, और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लगभग 2500% के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो जब से ये स्टॉक यहाँ पे आया है तब से अगर हम कंपैरिजन करें तो काफी अच्छा स्टॉक यहाँ पे बिहेव कर रहा है, और परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है इस स्टॉक की, इसीलिए ये स्टॉक इस एवरग्रीन लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। चौथा स्टॉक देखने से पहले मुझे सिर्फ कमेंट में बताइएगा कि आप ये वीडियो कौन से सिटी से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूवर्स कहाँ के व्यूवर्स तक हमारे ये वीडियो पहुंच रहा है। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस लिस्ट की चौथी जो कंपनी है वो है टीसीएस। आप सबको बताएं टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, और सबसे भरोसेमंद एक ब्रांड है टाटा, एक ट्रस्ट है टाटा के ऊपर, और आईटी सेक्टर का एक लीडर इसे बोला जाता है। सीएमपी अगर देखें तो 2997 पे अभी इसकी प्राइस चल रही है। मार्केट कैपिटल काफी अच्छा है इसका। उसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ 14.6% की दिखा रहा है, 14% के आसपास ही प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। आरओई जो देखते हैं वो 37% के ऊपर आरओई है। आरओए की बात करें तो 27.27%। हालांकि ये आईटी कंपनी है तो आरओए की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, आरओए इसका कंसिडर नहीं किया जाता। आरओए फाइनेंस कंपनी का सब कंसिडर किया जाता है। और आरओसी की अगर बात करें तो 48% से ऊपर आपको यहाँ पे आरओसी दिखाई दे रहा है, जो कि 10 ईयर्स का सीएजीआर है। एफआईएस की होल्डिंग 13.5% है, और डीआईएस की होल्डिंग 8.36% है। अब ये स्टॉक क्यों है इस लिस्ट में? सबसे पहले तो मार्केट लीडर है, आईटी सेक्टर का लीडर है। दूसरा टाटा ग्रुप का स्टॉक है, और टाटा ग्रुप के ऊपर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है। बहुत पुरानी कंपनी है, आगे जाके रिटर्न अच्छे जनरेट कर सकती है, जो कि बाकी टाटा स्टॉक ने अभी तक किया है, और टीसीएस ने भी लोगों को रिटर्न जो है वो जनरेट करके दिए है। अब थोड़े से इनके और भी परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर सेल्स की अगर बात करें तो काफी अच्छा सेल्स इन्होंने किया है, और ईयर ऑन ईयर सेल्स में आपको जो प्राइजेस है या फिर सेल्स की जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। मार्च 2022 की अगर बात करें तो 1,91,754 करोड़ का सेल्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे जो वैल्यू है या फिर जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए ही आपको नजर आ रहे हैं। ईपीएस की बात करें तो काफी अच्छी तरीके से ईपीएस इसका बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये एवरग्रीन स्टॉक है इंडिया का। ईपीएस की अगर बात करें तो 2018 में जो ईपीएस था वो 67.46 था, और 2022 की अगर बात करें तो 104.75। काफी अच्छी तरीके से ईपीएस में बढ़ोतरी नजर आ रही है। टोटल एसेट भी इनके बढ़ गए हैं। लेकिन कैश फ्लो की अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा कैश फ्लो इनके पास अवेलेबल है। पिछले साल माइनस में थे, इस साल 5,630 करोड़ का कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो इनके पास अवेलेबल है। अब निफ्टी के कंपैरिजन में अगर ये स्टॉक हम देखें तो निफ्टी ने रिटर्न जनरेट किए हैं 1481% के, और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने रिटर्न जनरेट किए हैं 2326% के। तो आप देख रहे हैं इंडेक्स को किस तरीके से स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है, और इसकी वजह से निफ्टी 50 का एक टॉप ये स्टॉक है, और मार्केट का लीडर होने के साथ साथ ही ये एक एवरग्रीन स्टॉक कहा जाता है। इस लिस्ट का आखिरी स्टॉक है कोटक बैंक। आप सब जानते हैं उदय कोटक जी ने ये बैंक काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है, और आपने अगर मार्केट ट्रैक किया होगा और कोविड के दौरान मार्केट देखा होगा तो कोविड के दौरान एक ही ऐसा बैंक था जिसमें ज्यादा गिरावट नहीं आई थी, और वो था कोटक बैंक। इसीलिए इस लिस्ट में इसे हमने ग्रीन एवरग्रीन स्टॉक का दर्जा दिया है। मार्केट प्राइस
जो 29 सितंबर की है वो आप देख रहे हैं। मार्केट कैपिटल यहाँ पे आपको पता चलता है। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो 14.8% की सेल्स ग्रोथ है। 10 साल की सेल्स ग्रोथ हमने यहाँ पे कंसिडर की है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, 20.74%। आरओई की बात करें तो 13.52% का आरओई है, लेकिन ये एक बैंक है, एक फाइनेंस कंपनी है, तो इसका आरओए हम कंसिडर करेंगे 2.11% का आरओए है। 5 साल का सीएजीआर 5% तक होना चाहिए, लेकिन एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन हम करें तो काफी अच्छा आरओए यहाँ पे निकल के आता है। उसके साथ साथ आरओसीई की बात करें तो 7.71% और एफआईएस की सबसे ज्यादा होल्डिंग है, 40.55% एफआईएस होल्ड करते हैं और 17.30% के आसपास यहाँ पे डीआईएस होल्ड करते हैं। तो काफी अच्छा बैंक है और काफी सॉर्टेड है सारी चीजें इसमें। उसके बाद हम थोड़े से और भी डेटा यहाँ पे देखते हैं। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रेड फ्लैग मुझे दिखाई दे रहा है, वो फाइनेंस प्रॉफिट का है। फाइनेंस प्रॉफिट माइनस में है, लेकिन फिर भी ये एवरग्रीन स्टॉक में शामिल किया गया है क्योंकि आरओए अच्छा है, ईपीएस काफी बढ़ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, फाइनेंस प्रॉफिट अलग होता है, नेट प्रॉफिट अलग होता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें आपको यहाँ पे बढ़ोतरी नजर आ रही है। मार्च 2022 में 12,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, ये काफी अच्छी बात है। तो 3 स्टॉक हमने यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के ऐड किए हैं। तो काफी लोग शायद कमेंट पे पूछ सकते हैं या लोगों को कंफ्यूजन होगा कि एनपीए जो है वो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं ऐड किया है। तो जानबूझ के नहीं ऐड किया है, बाकी सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करने की सोच रहे थे, तो एनपीए इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। तो कंफ्यूज मत होना, एनपीए के ऊपर भी एक और वीडियो हम बनाएंगे आगे आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल तो हम बाकी सारे जो रेशोज है उसके बारे में थोड़ा सा कंसिडरेशन कर रहे हैं। टोटल एसेट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको आंकड़े बढ़े हुए नजर आएंगे। और नेट कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इस लिस्ट में स्टॉक का होने का, वो है नेट कैश फ्लो। आप देख सकते हैं आंकड़े नेट कैश फ्लो के काफी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर इंडेक्स के कंपैरिजन में हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी के रिटर्न आप देख सकते हैं 1449%, और इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिटर्न आप देख सकते हैं 24,367%। कितने ज्यादा परसेंटेज में ये स्टॉक बढ़ा है और परफॉर्मेंस निफ्टी को पूरा आउट परफॉर्म कर दिया है स्टॉक ने। ये एक बड़ी वजह है स्टॉक का एवरग्रीन स्टॉक के लिस्ट में होना। तो जैसे कि आपने देखा 5 स्टॉक हमने आपको बताया एवरग्रीन स्टॉक की सूची में हमने इनको रखा है। आप भी आपका खुद का एनालिसिस कीजिएगा, टेक्निकल एनालिसिस कीजिएगा, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिएगा, और आपके लिए कौन से एवरग्रीन स्टॉक है या इस लिस्ट में वो हमने ऐड नहीं किए हैं लेकिन आपको लगते हैं वो एवरग्रीन स्टॉक है, मुझे वो कमेंट में बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।